देखो इन तीनों कंटेनर्स के अंदर मैंने सेम लेवल तक वाटर को फिल कर दिया है। तीनों ही कंटेनर्स में सेम लेवल तक क्या है, मेरे पास वाटर है। तीनों ही कंटेनर्स के अंदर देखा जाए तो बॉटम मोस्ट पॉइंट से जो फ्री सरफेस है वहां तक की हाइट है h। तीनों कंटेनर्स को देखो तो तीनों ही कंटेनर्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अलग अलग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला कहता है किसी भी डेप्थ h पे चले जाओ प्रेशर विल बी रो जी h ओनली। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब यहां पे देखूंगा प्रेशर A विल बी इक्वल टू रो जी एच, जो कि इसके बराबर भी होगा प्रेशर एट B, एंड प्रेशर एट C देखा जाए तो वो भी रो जी एच के बराबर ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स says that the pressure at a certain depth h does not depend upon the cross section area of the conductor, only depends upon the depth which is taken into consideration। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। इसी को क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, जो कि पिछली क्लास के अंदर अपन ने देख लिया है। उसको बस आज एक टर्म से अपन ने डिनोट कर दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो कर पाएंगे सभी बच्चे, यस और नो? चलिए नेक्स्ट देखिए इसके अंदर टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इन टुडेज क्लास इज गॉज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, and finally we will talk about atmospheric pressure also। देखिए एब्सोल्यूट मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, और एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं अपन रिलेटिव क्वांटिटी। रिलेटिव मतलब दो चीजों के बीच में अगर किसी क्वांटिटी को डिटरमाइन किया जाए वो क्या हो गया, रिलेटिव। जैसे आज सुबह अपन ने पढ़ा था मोशन और रेस्ट। मोशन और रेस्ट एक कैसी क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है। जो बंदा उसे ऑब्जर्व करेगा, जो आदमी ऑब्जर्व करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा मोशन है कि रेस्ट है। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि गॉज प्रेशर क्या है। कल लास्ट में मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल करवाया था, और वो एग्जांपल ये था, एक कंटेनर है मेरे पास। इस कंटेनर के अंदर मेरे पास है एक लिक्विड, और इस लिक्विड के ऊपर मैं चला गया किसी भी डेप्थ h पे। कहां चला गया, h डेप्थ पे चला गया। h डेप्थ पे जाने पे मैंने ये देखा कि प्रेशर यहां पर कितना लगा होगा, रो जी एच। कितना लगा होगा, रो जी एच। बट एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पर प्रेशर कितना होता है, एक्चुअल में देखा जाए तो इस पर्टिकुलर डेप्थ पे ये जो पॉइंट है, यहां पर प्रेशर मुझे रो जी एच तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ साथ क्योंकि सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, तो हम बोलेंगे साथ साथ यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड दिस इज द टोटल प्रेशर विच इज एक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब हमने हमारे फाइनल आंसर के अंदर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट को काउंट किया है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट को काउंट किया है, तो इस टाइप के प्रेशर को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट को काउंट नहीं करते, या ऐसा बोल दूं कि हमारा जो पी पॉइंट पे, ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे जो प्रेशर था वो एब्सोल्यूट प्रेशर से, देखिए ध्यान से, जो पी पॉइंट पे प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना बड़ा है, रो जी एच बड़ा है। ऐसा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या टेकिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज द रेफरेंस पॉइंट, द प्रेशर एट दिस पी पॉइंट इज रो जी एच मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि टेकिंग रिलेटिव एज, रिलेटिव किसको मान लो यहां पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सारी चीज कहां से मेजर कर ली जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर मेजर कर ली जाए, तो अपन उस टाइप के प्रेशर को क्या बोलेंगे, गॉज प्रेशर। तो जब हम गॉज प्रेशर की बात कर रहे हैं, दैट मींस हम वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट को काउंट नहीं कर रहे हैं, हम उसको रिलेटिव मानते हुए वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए गॉज प्रेशर दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इस पर्टिकुलर केस में गॉज प्रेशर कैसा है, देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है कि कम है, इस पी पॉइंट पे ज्यादा है कि कम है, क्यों ज्यादा है आदित्य?
मेजर किया जाता है? टेकिंग रेफरेंस एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर रेफरेंस मान लूं, उससे ही हमेशा अगर किसी प्रेशर को मेजर किया जाए तो उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? गॉज प्रेशर। अगर मैं टोटल प्रेशर कहीं पे निकाल लूं तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर। सो टोटल प्रेशर प्रेजेंट एट एनी पॉइंट, उसको क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट। और गॉज का मतलब क्या है? टेकिंग रेफरेंस एज द atmospheric pressure, and if we are measuring the pressures then we can say that the pressure is gauge pressure। तो यहां पर ये वाला प्रेशर हो गया एब्सोल्यूट और ये क्या है? गॉज। ठीक है, दिस इज द एब्सोल्यूट एंड दिस इज द, एंड एब्सोल्यूट प्रेशर्स हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएंगे। समझ में आई बात? बट गॉज प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है, गॉज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है। गॉज प्रेशर दोनों तरीके से हो सकते हैं, बट एब्सोल्यूट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर है? किसी जगह पे टोटल प्रेशर कभी नेगेटिव होगा क्या? वैक्यूम में अगर मैं चला जाऊं, स्पेस में अगर मैं चला जाऊं, वहां प्रेशर होता है 0। अर्थ पे अगर मैं आ जाऊं तो प्रेशर उससे तो थोड़ा ज्यादा ही होगा। सन पे चला जाऊं तो वहां पे भी वैक्यूम से तो थोड़ा ज्यादा ही होगा। मतलब हर जगह पे मुझे प्रेशर वैक्यूम से तो थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बेस लाइन ही, रेफरेंस ही किसको मान लूं? एटमॉस्फेयर को। तो एटमॉस्फेयर से प्रेशर कम हो सकता है किसी जगह पे, एटमॉस्फेयर से प्रेशर कहीं ज्यादा हो सकता है। अगर मैं एक क्लास के अंदर बोल दूं कि एक रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं क्लास का, एक बच्चा है जो 85% लेकर आता है, मैं बोलता हूं क्लास का ये है रेफरेंस पॉइंट। अब जो 85% से कम मार्क्स लाएगा मेरे लिए वो बच्चा कम पढ़ता है, और जो उससे ज्यादा लाएगा तो मेरे लिए वो बच्चा ज्यादा पढ़ता है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो पढ़ तो सभी रहे हैं। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? वही चीज प्रेशर के बारे में भी है। अगर मैं बात करूं, सीधा बैठ, मूवी चल रही है क्लास में कोई? अगर बात किया जाए प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा नॉन जीरो ही होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती ही है। अगर कहीं पे भी प्रेशर 0 है, दैट मींस उस जगह पे क्या प्रेजेंट है? वैक्यूम। समझ में आ रही है बात? तो एब्सोल्यूट 0 प्रेशर का कहां दिखेगा? वैक्यूम में दिखेगा, जहां कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जहां कोई हवा नहीं है। अगर मैं वहां से अर्थ पे आ जाऊं तो ऑब्वियसली मुझे कुछ ना कुछ प्रेशर दिखेगा। लेकिन अगर मैं अपना रेफरेंस ही एटमॉस्फेयर को बना लूं, तो एटमॉस्फेयर से तो प्रेशर कहीं पे ज्यादा भी हो सकता है और एटमॉस्फेयर से प्रेशर कहीं पे कम भी हो सकता है। सो गॉज प्रेशर कैन बी मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैन बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो। ठीक है, तो गॉज प्रेशर कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड गॉज प्रेशर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो आपके पास जो डिवाइसेस होते हैं, जब आप टायर पंचर ठीक कराने जाते हो तो आपके हाथ में जो डायल होता है जिससे आप टायर का प्रेशर चेक करते हो, वो कौन सा प्रेशर बताता है? टायर के अंदर वाला प्रेशर। तो क्या उसने उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट किया है क्या? तो वो कौन सा प्रेशर बता रहा है? गॉज प्रेशर बता रहा है। सही बात है, वो कौन सा प्रेशर बता रहा है? गॉज प्रेशर। याद रहेगी बात? तो गॉज प्रेशर वो प्रेशर है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट को काउंट। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो टायर पे कितना प्रेशर है भाई? जो अंदर से प्रेशर लग रहा है वो तो है ही, साथ ही साथ बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, जिसको हम अकाउंट में नहीं ले रहे हैं। समझ में आई बात की नहीं? यस और नो? तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड व्हाट इज गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट मतलब कि एक जगह पे टोटल कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक मतलब कि एटमॉस्फेयर की वजह से उस जगह पे कितना प्रेशर लगता है, और गॉज मतलब एटमॉस्फेयर के रिलेटिव उस जगह पे प्रेशर कितना है। तो इसको एक छोटे से डायग्राम से अपन समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। ऑनलाइन वाले सभी पहले हैंड रेज करके बताओ ये चीज क्लियर। मैं इस यहां पर एक लाइन बना रहा हूं, इसको लिख रहा हूं जीरो प्रेशर लाइन। जीरो प्रेशर लाइन का मतलब कौन सी जगह हो गई है? वैक्यूम। इसको अपन बोल सकते हैं जीरो प्रेशर लाइन, और वी कैन से दैट दिस इज वैक्यूम। किसी भी जगह पे प्रेशर देखूं तो ऑब्वियसली वैक्यूम से तो ज्यादा ही है। चाहे वो धरती पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, वैक्यूम से ज्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमेशा और हमेशा एब्सोल्यूट प्रेशर कहां से मेजर किया जाता है? जीरो प्रेशर लाइन से मेजर किया जाता है। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब एक जगह का टोटल प्रेशर कितना है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो एक लाइन में यहां पर और बनाता हूं, जिसको अपन बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होता है? 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल। सही है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
नाउ एट ए सर्टेन पॉइंट, किसी भी जगह पे प्रेशर या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा या तो एटमॉस्फेरिक से कम होगा। अगर किसी जगह पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है तो ये वो वाला प्रेशर हो गया, और किसी जगह पे अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम है तो ये वो वाला प्रेशर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? दो लाइंस बनाई है मैंने डॉटेड। डॉटेड लाइन 1 जो है ये क्या डिनोट करती है? दैट द प्रेशर एट दिस फर्स्ट पॉइंट इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रही है बात? और ये डॉटेड लाइन 2 जो बनाई है ये क्या शो करती है? दैट द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रही है बात? अब मैं दोनों ही प्रेशर्स के लिए एक फॉर्मूला बनाऊंगा, P1 के लिए भी P2 के लिए भी। ध्यान से देखो, यहां से जीरो प्रेशर लाइन से टोटल प्रेशर P1 तक का देखा जाए तो मान लेते हैं P1। इसको बोलेंगे अपन क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर एट 1। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर एट 1। फर्स्ट पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है, तो यहां से मेजर करना शुरू किया और पूरा यहां तक मेजर कर दिया, तो क्या मिल गया मेरे को? टोटल प्रेशर 1 का मिल गया। सही बात है। अगर मैं इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट को माइनस कर दूं, P1 माइनस PATM कर दूं, तो जो मुझे प्रेशर मिलेगा ये क्या होगा? कौन सा होगा? गॉज प्रेशर ऑफ 1। कितना होगा? ये लो। अरे बात समझ लो, जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। होगी कि नहीं? क्योंकि मैंने बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर मैं यही चीज 2 के लिए करता हूं तो क्या आएगा? देखो P2 जो है ये एब्सोल्यूट प्रेशर 2 पे है। सही बात है कि नहीं है? इसमें से अगर मैं एटीएम या PATM को माइनस करता हूं तो आंसर मेरा नेगेटिव आ जाता है। आता है कि नहीं आता? भाई इस पर्टिकुलर P2 प्रेशर में से PATM को माइनस करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, जो कि क्या होगी? नेगेटिव। दैट मीन्स दिस डिनोट्स कि यहां पर सेकंड पॉइंट पे जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक से क्या है? कम है। जब भी नेगेटिव गॉज प्रेशर देखने को मिले, दिमाग में एक ही चीज आ जानी चाहिए कि भाई हमने एटमॉस्फेरिक से कम प्रेशर देखा जा रहा है। समझ में आ रही है बात? याद रहेगी ये बात। पॉजिटिव गॉज प्रेशर मींस द प्रेशर एट ए गिवन पॉइंट इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेगेटिव गॉज प्रेशर मींस द प्रेशर एट ए गिवन पॉइंट इज लेस देन द गॉज प्रेशर। नेगेटिव गॉज प्रेशर को अपन सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, इसको वैक्यूम प्रेशर भी कहा जाता है, एंड इसको नेगेटिव गॉज प्रेशर भी कहा जाता है। So gauge pressures can be of two types, positive and negative. It is taken from the atmospheric pressure taken as the reference. ठीक है? It can be of positive nature, it can be of negative nature. Positive gauge pressure denotes that a point which is having positive gauge pressure, which is having positive gauge pressure, is having a total pressure greater than the atmospheric pressure. And a point which is having negative gauge pressure is having total pressure less than the atmospheric pressure, and this is known as the concept of gauge pressure. सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गॉज प्रेशर का। क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूजन होती है, वरना फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन भी बता दो। चलिए, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉज प्रेशर। Now the device which measures the atmospheric pressure is known as barometer. Barometer was designed by the scientist whose name is Torricelli. Torricelli, Italian scientist थे, Torricelli and Bernoulli. ठीक है, both were Italian scientists. Both worked on the concept of fluid. ठीक है, फ्लूइड्स के कॉन्सेप्ट पे दोनों ने वर्क किया। एक ने प्रेशर के बारे में बताया, एक ने फ्लूइड के स्टैटिक्स के बारे में बताया, मतलब फ्लूइड रेस्ट पे होगा, फ्लूइड पे जब नेट फोर्सेस जीरो होंगे तब फ्लूइड के अंदर क्या चल रहा है, एक ने उसके बारे में बताया था। और बर्नूली ने हमें बताया था फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में, कि जब फ्लूइड पे फोर्स लगाओगे वो मोशन में आएगा तो क्या क्या होगा, ये बर्नूली ने हमें बताया था। तो बर्नूली के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ते हैं बैरोमीटर। सो कॉपी में लिख लो, बैरोमीटर इज अ डिवाइस which measures the atmospheric pressure at a particular point. Barometer is a device which measures the atmospheric pressure
एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अब बैरोमीटर होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि कुछ मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। देखो ये मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर, स्ट्रॉ भी ऐसे ही वर्क करती है, आप ध्यान से देखना। इस कंटेनर में मैंने एक सर्टेन लेवल तक मरकरी को फिल किया, ठीक है। इस सर्टेन लेवल तक मैंने Hg मतलब मरकरी को फिल कर दिया। मैंने यहाँ पर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लिया, या एक इन्वर्टेड ट्यूब लिया है जिसकी हाइट है अराउंड 1.5 मीटर। एक ट्यूब ली है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। इसको इन्वर्ट करके यहाँ लगा दिया, और इसके अंदर क्या क्रिएट कर रखा है, वैक्यूम। क्या क्रिएट करा हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होगा। हम जानते हैं एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पर तो प्रेशर लग रहा है, लग रहा है कि नहीं, और यहाँ पर नो प्रेशर, यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं है। तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लिक्विड साइड से क्या होगा, पुश डाउनवर्ड्स। सो ये डाउनवर्ड पुश होगा, और राइज करने की जगह इसको कहां मिल रही है, सिर्फ इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो बैरोमीटर के अंदर अपन ने क्या किया, एक ऐसी ट्यूब ली इन्वर्टेड जिसके अंदर क्या क्रिएट कर रखा है, वैक्यूम, ठीक है। और आउटसाइड मेरे को क्या दिख रहा है, आउटसाइड जो मरकरी सरफेस था उस पर क्या लग रहा होगा एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर। तो यहां प्रेशर लगा, बीच में कोई प्रेशर है नहीं, तो लिक्विड को जाने की जगह कहां मिल रही है, सिर्फ इस कॉलम के अंदर। इस कॉलम के अंदर अप टू ए सर्टेन लेवल मरकरी क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। जिस लेवल तक मरकरी राइज कर गया, मान लो उसको बोलते हैं H, और एक्चुअली में कितनी लेवल तक करता है ये तुम लोग जानते हो, विच इज, तो ये लोग तुम जानते ही हो, ठीक है। तो बैरोमीटर के अंदर 760 mm तक मरकरी राइज कर गया, इसीलिए हम बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए सर्टेन, और वी कैन से दैट एट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है, ठीक है। अब कहीं पे ये प्रेशर कम भी होता है, कहीं पे ये ज्यादा भी होता है। पहाड़ों में चले जाओ तो कभी कभार कम देखने को मिलता है, ठीक है। जब रेगिस्तान में तेज गर्मी पड़ती है तो ड्यू टू द टेम्परेचर इंक्रीज हवा कम डेंस हो जाती है, हवा के पार्टिकल्स तेज चलने लगते हैं तो दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, हवा कम डेंस होकर ऊपर निकल जाती है, तो लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो गर्मियों में राजस्थान के अंदर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है, समझ में आई बात। और वही इंडिया के अंदर मानसून लेकर आता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर मानसून का मेन रीजन कौन है, राजस्थान। सबसे कम इंडिया में बारिश कहाँ होती है, तो राजस्थान ना हो तो वो इंडिया में बारिश होगी नहीं, और राजस्थान के अंदर आयरनी देख रहे हो कि जिसकी वजह से है उसके ऊपर ही सबसे कम बारिश होती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अपन ने पढ़ा बैरोमीटर का। कल अपन ने बैरोमीटर के बाद एक और डिवाइस को देखा था विच इज नोन एज मैनोमीटर, ठीक है। नाउ मैनोमीटर्स हमें बताते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच के प्रेशर के डिफरेंस को। किसको किसको बताते हैं दिशांत, किन के बीच में, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। अब प्रेशर किस किस के बीच में देखेंगे, अब ऑब्वियसली फ्लूइड्स के बीच में देखेंगे। अब फ्लूइड्स कहाँ फ्लो करते हैं, तो यूजुअली फ्लूइड्स को हम पाइप्स में फ्लो करवाते हैं कि नहीं। यूजुअली फ्लूइड्स को कहाँ फ्लो करवाया जाता है, पाइप्स में। जैसे आपके घरों में जो एलपीजी गैस है उससे आपने कुछ एक रेगुलेटर कनेक्ट कर रखा है, और वहां पर से एक पाइप जा रहा है आपके स्टोव के ऊपर, जा रहा है कि नहीं। तो वहां पर आपने गैस को फ्लो करवाया किसके अंदर, पाइप के अंदर। अगर आपके घरों के अंदर पानी आ रहा है तो वो पानी किसके अंदर से फ्लो होता हुआ आ रहा है, पाइप्स के अंदर से, ठीक है। आप अगर मेट्रो सिटीज में चले जाओ, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में चले जाओ, तो वहां पर आप देखते हो कि जो एलपीजी गैस है वो पाइप्स के थ्रू ही आपके घर में आ रही है, सिलेंडर वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ठीक है। और फॉरेन में तो होता ही ऐसा है, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी फ्लूइड का ट्रांसमिशन करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह, वो पाइप्स के फॉर्म में ही करते हैं। अब पाइप की भी क्या है, एक झेलने की क्षमता होती है। अगर मैं ज्यादा प्रेशर पाइप में डाल दूं तो पाइप बर्स्ट हो सकता है। हम जानते हैं कि भाई जब वाटर जो है वो लिक्विड से गैसेस स्टेट, सॉलिड स्टेट में आता है, मतलब वाटर को अगर हम जमाते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। जानते हैं कि नहीं, कितने लोग जानते हैं ये चीज, हैंड रेज करके बताओ। वाटर को अगर मैं फ्रीज करूंगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, मारूंगा कम हो जाता है। कौन बोल रहा है कम हो जाता है, होता होगा। अभी तुम्हारे कौन से चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, एक्सपेंशन हो गया उसमें, एक्सपेंशन हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, एक्सपेंशन। टेम्परेचर कम करने पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। ये पढ़ा होगा एक्सपेंशन वाले कॉन्सेप्ट के अंदर।
वाटर ही दुनिया में एक ऐसा बिहेवियर है जो टेम्परेचर बढ़ाने पे भी इंक्रीज होता है, मतलब साइज इंक्रीज करता है, एक्सपैंड करता है, और टेम्परेचर कम करने पे भी साइज को इंक्रीज ही करता है। मैं मारूंगा यहां से, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं। 4 डिग्री सेल्सियस से बात की जाए, इधर मैं लिखूंगा वॉल्यूम, इधर लिखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ाऊंगा तो भी मुझे वॉल्यूम वाटर का इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, और अगर 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को कम किया जाता है तो भी वॉल्यूम वाटर का इंक्रीज होता हुआ ही दिखता है। इसे बोलते हैं एनोमली या एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के हिसाब से जब टेम्परेचर कम हो जाए तो वो एक्सपैंड करता है, मतलब अगर वो फ्रीज कर जाएगा तो एक्सपैंड कर जाएगा, और एक्सपैंड करेगा तो आउटर जिस पाइप में है उस पाइप को पुश करने की कोशिश करेगा कि नहीं, और अगर वो पाइप झेल नहीं पाया तो बस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि सर्दियों के अंदर हमारे जो पाइप्स होते हैं वो बस्ट कर जाते हैं अगर उसमें पानी फ्रीज हो जाए तो, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितना प्रेशर उस पाइप के अंदर जनरेट हो सकता है। अगर हमने उस प्रेशर को पता लगा लिया तो हम मटीरियल पाइप का ऐसा चूज करेंगे जिससे कि वो बर्स्टिंग की कोई कारण वहां पर बने ही ना, ठीक है। इसलिए हमारे लिए प्रेशर को मेजर कर पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है फ्लूइड के लिए। अगर कोई फ्लूइड पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है देन आर बेसिक एम इज टू मेजर दैट पर्टिकुलर प्रेशर जो पाइप के अंदर है, क्योंकि मुझे वो पता चल गया तो मैं मटेरियल भी वैसा ही लगाऊंगा और पाइप भी फिर ऐसे ही डिजाइन करूंगा जो बर्स्ट ना होते हैं। ये चीज समझ में आती है बात, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, वी यूज अ डिवाइस विच इज नोन एज मैनोमीटर्स। कॉपी के अंदर लिख लो मैनोमीटर्स। And manometer is a device which is used to measure pressure differences between any 2 points. Manometer is a device which is used to measure pressure differences between any 2 points. अब जो एक साइकिल पंचर निकालने वाला आदमी जो है, टायर पंचर निकालने वाला जो आदमी है, उसके पास जो डिवाइस है वो भी क्या बता रहा है, प्रेशर ही तो बता रहा है, बता रहा है कि नहीं। वो भी क्या हो गया एक तरीके से, मैनोमीटर ही हो गया। समझ में आई बात। So manometer is a device which is used to measure pressure between any 2 points. चलिए, मैनोमीटर को देखा जाए तो ये एक मेरे पास पाइप है, दिस इज वन पाइप एंड दिस इज द अदर पाइप। इस पाइप से मैंने एक यू ट्यूब को कनेक्ट किया है, ये यू ट्यूब अलग है, दिख रहा है। इसमें भी कुछ फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा यहाँ से ऐसे, इसमें कुछ फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसमें भी कुछ फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फॉर एग्जांपल दोनों के अंदर है। हमने एक यू ट्यूब फिल किया, फिल किससे किया इसको, मरकरी से। किससे फिल किया है, मरकरी से फिल किया है, लाइक दिस। अब मान लीजिए कि जो ए पाइप है और एक बी पाइप है, प्रेशर इन ए पाइप इज ग्रेटर देन द प्रेशर इन बी पाइप, ऐसा मानते हैं। लेट अस सपोज अगर ए पाइप में प्रेशर ज्यादा होगा, खुद सोचो यहां से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है ये मरकरी को नीचे पुश करने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं। तो यहां से मरकरी क्या करेगा, लेवल मरकरी का डाउन होके यहां आ जाएगा, और इसमें कम प्रेशर होने के कारण मरकरी का लेवल अप होके ऊपर चला जाएगा, चले जाएगा कि नहीं। आप खुद सोचो, पानी एक ग्लास के अंदर भरा, उस ग्लास को आप थोड़ा सा टेढ़ा भी कर दो, पानी का लेवल हॉरिजॉन्टल रहता है कि नहीं रहता, ठीक है। लेकिन अगर ये यूट्यूब है, इस यूट्यूब के अंदर आपने मरकरी को फिल किया तो मरकरी का तो एक सेम लेवल ही दिखेगा इसके अंदर आपको, सही है कि नहीं। एक तरफ से आपने प्रेशर को बढ़ाया तो यहां से तो ये नीचे चला गया, दूसरी तरफ से कहां आ जाएगा, ऐसे ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। यही इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज करके हम दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। मैं इसका एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। ये पाइप नंबर 1, इस पाइप से मैंने ये यूट्यूब को कनेक्ट किया, और ये पाइप नंबर 2, ए एंड बी। ए के अंदर प्रेशर ज्यादा होने के कारण मान लो लेवल मरकरी का यहां आ गया, और बी के अंदर प्रेशर कम था तो मरकरी का लेवल यहां आ गया। दिख रहा है कि नहीं, सही है। अब अपन क्या करते हैं, ये लो इसको शेड कर देते हैं, तो दिस इज द मरकरी।
यहाँ पर मुझे ए लिक्विड दिखेगा, यहाँ पर मुझे बी लिक्विड दिखेगा, हो सकता है कुछ भी हो, इधर ऑयल फ्लो हो रहा हो, इधर वाटर फ्लो हो रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बीच में क्या है, एक मरकरी, और मरकरी के लेवल में चेंज दिख रहा है। मरकरी के लेवल में चेंज दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज्यादा, तो यहाँ प्रेशर क्या है। अब ये प्रेशर निकालना है, दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है इसको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए। हम जानते हैं इधर प्रेशर ज्यादा है, तो अपन बोल सकते हैं पी ए, बोल सकते हैं कि नहीं, कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और कितना है, पी ए के बराबर है। ठीक है, यहां तक पी ए के बराबर है, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, यहां से नीचे देखा तो कितनी लेंथ दिखी, एक्स दिखी, दिखी कि नहीं। लेकिन अंदर लिक्विड कौन सा है, मरकरी। जब मरकरी के अंदर एक्स डेप्थ पे जाऊंगा तो प्रेशर कितना दिखेगा, मरकरी के अंदर एक्स डेप्थ पे जाऊंगा, प्रेशर कितना दिखेगा, रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एक्स। दिखा है कि नहीं दिख रहा है। मैं एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ गया। अब इस बॉटम मोस्ट पॉइंट से वापस ऊपर जाना चाहता हूं, तो देखो यहां तक का डिस्टेंस तो एक्स ही है कि नहीं। इसके ऊपर वाला डिस्टेंस क्या दिख रहा है, ये लो एच दिख रहा है। तो यहां से अगर मैं पूरा वापस ऊपर आता हूं तो क्या दिखता है मुझे, यह एच लेवल तक मरकरी दिखता। तो अपन बोल सकते हैं कि जब नीचे आया था तो प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा, यहां से जब वापस ऊपर जा रहा हूं तो प्रेशर विल डिक्रीज। किसी डेप्थ पे जाता हूं तो प्रेशर इंक्रीज होता हुआ दिखता है, जब वापस सरफेस पे आ रहा हूँ तो प्रेशर डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। अब यहां तक तो मैं पहुंच गया था, यहां से वापस ऊपर जाऊंगा तो मैं डिक्रीज दिखूंगा प्रेशर में, तो मैं लिखूंगा माइनस रो एच जी इंटू जी एच प्लस एक्स, दिखूंगा कि नहीं। और ऊपर मेरे को कौन सा प्रेशर दिख रहा है, बी वाला दिख रहा है कि नहीं, और इसको बराबर कर देंगे टीबी के। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा, दोबारा से सुन लो। इधर प्रेशर ज्यादा था तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, पीए, लिखा कि नहीं। कहां तक प्रेशर दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है। इसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, मरकरी, मरकरी का कितना लेवल दिख रहा है, एक्स। तो मैं बोल सकता हूं कि मरकरी में डेप्थ एच तक जाऊंगा तो प्रेशर विल इंक्रीज, तो दिस विल बी रो जी एक्स। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा डेप्थ एच पे। ठीक है, कहां तक पहुंच गया मैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट तक। अब दूसरे लेग में ऊपर जाने की कोशिश करता हूं, ऊपर कहां तक जाऊंगा, एक्स प्लस एच, तो एच प्लस एक्स इंटू जी इंटू रो। बट इस बार माइनस साइन लिखा है, क्यों, बिकॉज प्रेशर जैसे ही मैं सरफेस की तरफ जा रहा हूँ डिक्रीज हो रहा होगा, तो माइनस साइन लगा दी। और ऊपर कौन दिखा, बी, तो प्रेशर ऑफ बी। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना पी ए, यहां से देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, रो जी एक्स, इस रो जी एक्स से कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख दूंगा माइनस रो एच जी इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू पीबी। सो पीए माइनस पीबी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, रो जी एच के बराबर। और सिंपल सा ये फॉर्मूला। मतलब अगर मैं इतनी बड़ी सी कैलकुलेशन ना भी करूं, अगर मैं इतनी बड़ी सी कैलकुलेशन ना भी करूं और सिर्फ इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को कैलकुलेट कर लूं और उसी के ऊपर रोजी एच वाला फॉर्मूला लगा दूं, तो मेरा दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट हो जाता है। इसी पे बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे और फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। पहले ये लिख लो,